अमित शाह आज पहुंचे हैं। 2 दिन का दौरा है। अमित शाह कल पहुंच चुके थे अपने इस 2 दिन के दौरे के लिए। और आपको बता दें, अमित शाह ने मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए अपने इस दौरे की शुरुआत की। भारत सेवाश्रम संघ पहुंचे अमित शाह कोलकाता के, और यहां पर उन्होंने मंदिर में पूजा की। ये तस्वीर आप देखिए, यहां पर संत वहां पर थे, उनसे मुलाकात की सेवाश्रम में। आज से 2 दिन के बंगाल दौरे पर है अमित शाह। अलग अलग जगहों पर परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। 5वीं परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी भी दिखा रहे हैं। शरणार्थी परिवार के साथ में आज भोजन का कार्यक्रम है अमित शाह का। गुरु महाराज जी की, भारत सेवाश्रम संघ की, सनातन हिंदू धर्म की, वैदिक भारत की, माननीय श्री अमित शाह जी की, माननीय तो सेवाश्रम संघ पहुंचे हैं अमित शाह। बता दें, स्वामी प्रणवानंद को एक तरह से ये पूरा मंदिर है, खासतौर से दुनिया भर में भारत सेवाश्रम की अगर बात करें तो एक अलग तरह की छवि है, एक अलग तरह की पहचान है। लेकिन सबसे खास बात ये कि सभी जाति, सभी धर्म के लिए सेवाश्रम जो संघ है वो माना जाता है। और अब अमित शाह पहुंचे हैं सेवाश्रम संघ। मेरे सहयोगी तपस सेन गुप्ता इस समय जुड़ रहे हैं। तपस, सेवाश्रम संघ पहुंचे हैं अमित शाह, यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम उनका रहने वाला है? देखिए, भारत सेवाश्रम वो भी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। यहाँ पर कुछ देर वो रहेंगे। जो यहाँ के सन्यासी हैं उनसे भी उनकी बातचीत हो रही है और यहाँ पे पूजा अर्पण करेंगे। बहुत लंबा वो यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ तकरीबन 30 से 35 मिनट का एक टाइम स्लॉट दिया गया है। उसके बाद वो यहाँ से भारत सेवाश्रम जो कोलकाता में स्थित है, हेडक्वार्टर दरियाहाट में है, वहाँ से वो सीधा पहुंच जाएंगे गंगा सागर, जहाँ पर कपिल मुनि के आश्रम में वो पूजा करेंगे और वहाँ भी उनके साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे। फिर उनका और भी कार्यक्रम है, वहाँ जाकर वो हिस्सा लेंगे। और खास बात यह है कि भारत सेवाश्रम का काफी नाम है और काफी हद तक उनका जो काम है जमीन पर, मतलब यानी ग्राउंड जीरो पर जो काम करने का, साउथ 24 परगना में काम करने के लिए उन्हें जाना जाता है भारत सेवाश्रम को। तो इस बार राजनीतिक तौर पर साउथ 24 परगना को चुना गया है बीजेपी की तरफ से। उससे पहले भारत सेवाश्रम जाना, वहाँ लोगों से, सन्यासियों से मिलना, वक्त बिताना काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि शायद इसमें कोई राजनीतिक रंग नहीं है। ये लेकिन तपस जैसा आपने कहा कि अगर सेवाश्रम संघ गए हैं अमित शाह, तो ये बहुत अहम है। किस तरह से अहम है? क्या ये पश्चिम बंगाल की राजनीति को ध्यान में रखते हुए अहम है? वहां पर संतों से मुलाकात करना उस लिहाज से अहम है? इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, एक तो संतों से मिलना काफी एक चीज का इशारा जरूर करता है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से ही पिछले कुछ सालों से 2019 से पहले 2017 से हिंदू वोट बैंक को अपने पाले करने की कोशिश की है। चाहे वो इस बार अगर आप रथ यात्रा देखिए, चाहे वो बेलूर मठ हो या फिर तारापीठ हो या भारत सेवाश्रम हो, ऐसे इन संस्थानों पर जाकर बीजेपी के जो नेता, चाहे वो जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो, एक मिलना, क्योंकि इनका जो एक्सेप्टेबिलिटी है सोसाइटी में वो अपने आप में बहुत है। लोग इनकी बात मानते हैं। जैसे भारत सेवाश्रम मैं कह रहा था, दक्षिण 24 परगना में जब भी कोई तूफान आया, चाहे वो आयला के वक्त से हो, उन्होंने काफी नाम है, वो काम करते हैं जमीन पर, और इसलिए उनसे मिलना भी कहीं ना कहीं राजनीति जुड़ी जाता है। हालांकि बीजेपी की तरफ से साफ कहा गया कि ये जो विजिट है अमित शाह की भारत सेवाश्रम के संतों से मिलने का, इसमें कोई राजनीति नहीं है, एक औपचारिकता है। वो कई सालों से अमित शाह भी जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल तपस, आप मेरे साथ में बने रहिए, लेकिन ये तस्वीरें जरा हम अपने दर्शकों को दिखाते चले। अमित शाह सेवाश्रम आश्रम पहुंचे हैं। ये सेवाश्रम संघ आश्रम वही है जहां पर इसे जातिवाद से परे माना जाता है। स्वामी प्रणवानंद ने खासतौर से अगर इसकी स्थापना की, और इसके बाद से ही इसे एक अलग रूप में, एक अलग महत्व है, क्योंकि सभी जाति, सभी धर्मों के लिए सेवाश्रम संघ है। अब अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं। अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर संतों से मुलाकात कर रहे हैं। जैसा हम आपको बता रहे हैं कि स्वामी परमानंद ने कभी भी जाति धर्म को नहीं माना, और यही एक मुख्य ये माना जाए कि खासियत इस संघ की भी
करीब सेवाश्रम आश्रम के 75 आश्रम हैं अलग अलग जगहों पर, और यहाँ पर अगर अमित शाह पहुँचते हैं तो ये सीधा सीधा एक संदेश इसे कहा जा सकता है। खास तौर से अगर पश्चिम बंगाल की जो इस पूरी राजनीति की बात, इसमें लगातार हमने जो अभी राजनीतिक रूप अलग देखा, एक अलग तरह की छवि इसमें देखी, हिंसक तस्वीरें हमने देखी, और इस दौरान अगर अमित शाह इस तरह से संतों के बीच में जाते हैं तो बहुत बड़ा ये संदेश है, बहुत बड़ा संकेत है। तपस, जरा सेवाश्रम आश्रम के बारे में भी बताइए, संघ के बारे में भी बताइए कि क्या खासियत है, और अमित शाह यहाँ पर अगर पहुंचे हैं तो इसकी क्या अहमियत है? जी देखिए, इस समय जो राजनीतिक स्थिति पश्चिम बंगाल में बनी हुई है, बीजेपी कहीं ना कहीं आगे है और हिंदू वोट बैंक को अपने पाले करने के लिए और पुख्ता करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है बीजेपी के तरफ से। लेकिन अगर भारत सेवाश्रम की बात की जाए तो ये किसी जाति के लिए नहीं है, ये हिंदू के लिए नहीं है, ये सब सारे धर्मों का एक मेल बंधन है भारत सेवाश्रम। और ये जिस तरह से आम लोग और गरीब लोगों के लिए काम करती है और इनका काफी प्रभाव है तो दक्षिण 24 परगना में। तो आज जैसे हम जानते हैं कि कार्यक्रम है अमित शाह का सिर्फ दक्षिण 24 परगना में, और वहाँ भारत सेवाश्रम का काफी प्रभाव माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे चाहे तूफान आए या फिर किसी भी नेचुरल कैलामिटी के समय भारत सेवाश्रम जिस तरह से काम किया है, और खासकर आदिवासी इलाकों में भी भारत सेवाश्रम ने जैसा काम किया है, तो यहाँ जाना, संतों से मिलना, आरती करना एक संदेश कहीं ना कहीं उन लोगों को है जो भारत सेवाश्रम को मानकर चलते हैं, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो जो बॉर्डर इलाकों में रहते हैं, जिनके लिए भारत सेवाश्रम ने काम किया है। ये काफी अहमियत राजनीतिक तौर पे हम कह सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि ये पूरी तरह से एक औपचारिकता है, एक कर्टसी विजिट है। कभी अमित शाह कोलकाता आते हैं तो कभी भारत सेवाश्रम जाते हैं तो कभी रामकृष्ण मिशन जाते हैं। इसके साथ धर्म या राजनीति का कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं है, बीजेपी की तरफ से ऐसा दावा किया जाता है। बिल्कुल, लेकिन तपस, राजनीति का अगर बात की जाए, अगर चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर हर चीज राजनीति से जुड़ती हुई या उसे जोड़कर जरूर देखी जाती है। आप बने रहिए, लेकिन ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रखे हैं। इस समय जो सेवाश्रम संघ की तस्वीर, भारत सेवाश्रम संघ, ये कोलकाता में है और काफ़ी इसकी सभ्यता, इसकी खासियत, सभी धर्मों को एकजुट करना, जैसे तमाम मोतियों को एक साथ पिरोने का जो कार्य है ये कहा जाए, उसे इस तरह से ज़रूर देखा जा रहा है। और भारत सेवाश्रम संघ अगर अमित शाह पहुंचते हैं, खासतौर से जब पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की बात, परिवर्तन का दावा किया जा रहा है, वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, तो उस लिहाज से भी ये दौरा बहुत अहम हो जाता है। हालांकि बीजेपी के तमाम नेता इसे चुनावी दौरे से अलग इसे ज़रूर बता रखे हैं, लेकिन चुनाव का वक्त है, जिस तरह से यहाँ पर सभी को एक संदेश और सभी को साधने की कोशिश है, ज़रूर कही जा सकती है। दरअसल भारत सेवाश्रम संघ जो है ये आध्यात्मिक लोकहितैषी संगठन इसे माना जाता है, जिसमें साधु संत सन्यासी तो है ही, निस्वार्थ कार्यकर्ता भी इसमें शामिल है। बेसिकली कहा जाता है कि सर्वांगीण राष्ट्रीय उद्धार इसका मुख्य उद्देश्य है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अमित शाह पहुंचे, अमित शाह ने पूजा अर्चना की। वंचित होकर बोला, स्वामी जी मैं अंतिम दिन जन्माष्टमी का दिन ही जा पाऊंगा। स्वामी जी गुरु महाराज रास्ता पर खड़े थे उधर, और वो आते ही उनको लेके स्टेज पर गया, मंच पर गया, और उधर जाके अपना जो माला गला में था वो श्यामा प्रसाद जी को पहनाया। सब लोग आश्चर्यचकित कर गया, ये क्या बात है, ये गुरुजी अपना माला श्यामा प्रसाद जी को पहना रहे हैं। एक विश्राम मंदिर में आए गुरुजी, जब उनका कपड़ा उतार रहे थे स्वामी जी, उस समय बोला कि आज मैं हिंदुओं के लिए एक भविष्य नेता को रख के जा रहा हूँ। ये अभिभावक है और मैं चाहता हूँ कि आगामी भारत हिंदू राष्ट्र बने। और ये जो गुरु जी का सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने बताया हिंदू जाति गठन मेरा संकल्प है। कांग्रेस का महाजाति गठन का परिकल्पना की विरोधी नहीं है। हिंदू यदि हिंदू जाति गठन नहीं करते, मुसलमान क्रिश्चियन उसका स्वीय जाति गठन नहीं करते, तब महाजाति गठन का कल्पना वास्तविक संभव होगा कैसे। हिंदू में मिलन जितना जल्द होगा, इतना जल्द ही
हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन का मूलन संभव होगा, उसके पहले नहीं। आचार्य स्वामी प्रणवानंद जी का एक दीप्त वाणी आज तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले देखिए किस तरह से लगातार एक्टिवली मैराथन दौरे किए जा रहे हैं। अमित शाह इस दौरे पर हैं, 2 दिन का ये दौरा है और अपने इस 2 दिन के दौरे में उन्होंने भारत सेवाश्रम आश्रम में पूजा अर्चना के साथ में इसकी शुरुआत की। दरअसल भारत सेवाश्रम आश्रम की अगर बात करें तो यहाँ का महत्व दरअसल और भी ज्यादा इसीलिए हो जाता है, खासतौर से अगर पश्चिम बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए बात की जाए। दरअसल सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद के 125 जयंती वर्ष पर उनकी स्मृति में 3 सिक्कों के सेट जारी करने की अधिसूचना पहले जारी की जा चुकी है, निर्णय लिया जा चुका है। और अब अमित शाह का इस आश्रम संघ में आना और यहां से अपने इस राजनीतिक दौरे के दौरान इस संघ में कार्यक्रम में शामिल होना और संतों से मुलाकात करना, ये बहुत कुछ कहा जा सकता है। हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान कही जा सकती है। भारत सेवाश्रम संघ की, सनातन हिंदू धर्म की, वैदिक भारत की, माननीय श्री अमित शाह जी की।